मैंने मलिका के साथ कुछ गलत नहीं किया और ये बात तुम्हें पहले से पता थी। शानी सबूत इकट्ठा करने आई थी, केस जीतने। तुझे तो हम इधर ही खत्म कर देंगे। हट, हट। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो है। छोड़ो मुझे, हेल्प, 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 छोड़ो। ऐश्वर्या आंटी को कॉल करके मैं उन्हें तब तक बिजी रख सकता हूँ जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। वो मिस मन्नत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। राइट राइट राइट। कौन है फोन पे? हाँ बेटा बोलो। हाय ऐश्वर्या आंटी, कहाँ हैं आप? मैं एक मीटिंग के लिए आई हूँ बेटा। आंटी एक्चुअली ना आप घर पे आ सकती हैं क्योंकि मॉम की तबीयत ना अचानक से खराब हो गई है और किसी को नहीं पता उन्हें हुआ क्या है। गॉड ओनली नोज। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं आती हूँ, मीटिंग खत्म करते ही मैं आती हूँ। हाँ नहीं नहीं आंटी, आप कहाँ हो? मैं आता हूँ ना आपके पास, मैं आपको पिक कर लेता हूँ। शिंदे। यस सर। अनिरुद्ध सक्सेना का अरेस्ट से लेके अब तक की जो भी डिटेल्स हैं उसकी फाइल 15 मिनट में मेरे टेबल पर होनी चाहिए विदाउट एनी डिले। ओके सर, जय हिंद। और थोड़ा फिट हो जाओ। सर, सर थैंक यू। आपकी वजह से मेरे पापा को एक और मौका मिला है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। थैंक यू सो मच। आपने उनकी मदद की, आपने मेरी भी मदद की। अगर कल आप नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। थैंक यू सर। इमोशंस का ज्यादा असर होता नहीं है मुझ पर। मैंने सिर्फ अपना काम किया, कोई एहसान नहीं किया। रही बात तुम पर अटैक की, हो सकता है वो अटैक तुमने खुद ही प्लान किया। हाँ? बेचारा दिखने में और बेगुनाह होना दो अलग चीजें हैं। मैं सबूत पर भरोसा करता हूँ, जब तक मुझे सबूत नहीं दिखते सबको शक की नजर से दिखता हूँ। That's how I work. थ्रिलर मूवी बहुत देखी है आपने? सच फिल्मी कहानियों से बहुत डरावना होता है। एक गरीब के साथ असल जिंदगी में क्या होता है ना, ये फिल्में उसके करीब तक भी नहीं जा सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम। इन सब का कोई सोल्यूशन है कि नहीं? वो नया ऑफिसर आके पूरी इंटेरोगेशन कर रहा है केस की, उसे प्रूफ मिल जाएगा। मुझे जेल नहीं जाना। ओके मॉम? शट अप मलिका, शट अप, शांत हो जाओ। नहीं मॉम, मैं शांत नहीं हो सकती। और इतनी देर से जो आप साइलेंट मोड पे बैठे हो ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें कुछ तो करना पड़ेगा मॉम, इससे पहले कि हम जेल चले जाएं। और शांत हो जाओ मलिका, प्लीज जस्ट शट अप। मैं यहाँ तक तुम्हारी तरह बेवकूफियां करके नहीं पहुंची हूँ। और इस सिचुएशन में हम जो आपकी वजह से फंसे हैं ना मॉम, उससे मन्नत के आगे आप भी बेवकूफी लग रही हो। अब आप प्लीज बताओ आगे क्या करने वाली हो? कर चुकी हूँ मैं। क्या? डीसीपी धैर्य कुमार की टीम में अपना खबरी शामिल कर चुकी हूँ। What? अतुल, क्या है? अनिरुद्ध सक्सेना के जेल में होने के बावजूद उसके ऊपर इतने अटैक कैसे हुए हैं? सर वो क्या? उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। कल के कल उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करो जहां पे मैं खुद सुपरवाइज कर सकूं उसे। लेकिन सर कल तो गणेश विसर्जन है, आधे से ज्यादा पुलिस वालों की कल ड्यूटी होंगी। थाने में सिर्फ 4-5 पुलिस वाले ही रहेंगे। तो तुमको क्या पूरी फौज चाहिए? सॉरी सर। 3 ऑफिसर्स काफी हैं। उसकी जान को खतरा है, वो कुछ होना नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड अतुल? सर। That to work. सर।
नए साहब का ऑर्डर है, कल के कल अनिरुद्ध सक्सेना को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। कड़ी सिक्योरिटी होंगी वहाँ, और अगर ऐसा हो गया तो आज के बाद तुम लोग अनिरुद्ध सक्सेना को छू भी नहीं पाओगे। अब आगे देख लो क्या करना है। समझ गया। मैडम, एक गुड न्यूज़ है। दैट इज ग्रेट रविंदर। बहुत अच्छा मौका है, हमला बोल दो और मैं खुद पुलिस स्टेशन आऊंगी ही नहीं इस बार, तो इस बात का कोई सबूत ही नहीं होगा कि मैंने अटैक करा है मन्नत की बात पे। जस्ट गो फॉर इट। ओके मैम। और तुम मल्लिका, अब अगर मैंने तुम्हें डरा हुआ देख लिया या कुछ भी अनाप शनाप बकवास करते हुए देख लिया ना, तो आई स्वेयर मैं। यू आर अमेजिंग मॉम। पर आप भूल जाती हैं कि मैं आप ही की बेटी हूँ और कभी कभी आप ही की तरह जालिम और बेदर्द बन सकती हूँ मॉम। पर पता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। अगर वो क्रिमिनल अनिरुद्ध सक्सेना आज मर गया ना, तो मन्नत केस में प्रूव क्या करेगी और किसके लिए करेगी? पूरा केस खत्म हो जाएगा और हम बच जाएंगे। और आपको पता है मॉम, इतने टाइम से मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि मैं अच्छे से कुछ खा भी नहीं पाई, पर अब मैं सेलिब्रेट करूंगी। जाओ कुछ खा लो। See you. सारी दुनिया आपके सामने हाथ फैलाकर कुछ ना कुछ मांगती है, मगर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्या को जो भी चाहिए होता है वो खुद हासिल कर लेती है अपने दम पर। आपको कुछ चाहिए तो बताइए। गुड बाय, अगले साल मिलते हैं। हाँ, पहले मेरी वाइफ। मल्लिका, मेरी 3 विशेस हैं। फर्स्ट, मैं हमेशा ब्यूटीफुल और स्लिम रहूं। सेकंड, विक्रांत सिर्फ और सिर्फ मेरा रहे, उसका और मेरा डाइवोर्स कभी ना हो। और हाँ, जो मॉम ने अनिरुद्ध सक्सेना को मारने का प्लान बनाया ना, वो प्लीज प्लान सक्सेसफुल कर देना। मिस मन्नत, मिस मन्नत कहाँ गई? कुछ तो गड़बड़ है। अरे कोई नहीं पुत्र, तूने उस महारानी को बीच में टोक दिया था ना, तो बस चली गई होगी। तू ये सब छोड़, विसर्जन पूरा करते हैं। मिस मन्नत ने ऐसे क्या सुन लिया जो वो अचानक गायब हो गई? अरे तुझे तो अभी पता। एक एक को देख लेंगे सर। कमरे सर, लड़ाई की शुरुआत पहले इन लोगों ने की थी। क्या पहले गाली किसे दिया? सर नहीं सर, ये कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। चुप रे, चुप। ये थाना है, मच्छी बाजार नहीं, समझा? सर थाना है, इसीलिए आए हैं। इसकी कंप्लेंट लिखिए। पहले कंप्लेंट हमारी लिखिए। नहीं सर, हमारी कंप्लेंट लिखिए। हमारी कंप्लेंट लिखिए। बस। क्या हो रहा है? क्या हो गया इधर? क्यों शोर मचाया हुआ है? सर प्लीज हमारी कंप्लेंट लिखिए। इन लोगों ने हमारे आदमी को मारा है। सर झूठ बोल रहा है, ये हमारी ये झूठ बोल रहा है। बस। तुम लोगों के यहाँ पे गली नुक्कड़ की तू मैं सुनने के लिए बैठे हम लोग। कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, चलो बाहर। नहीं सर, हमारी कंप्लेंट लिखिए। अतुल, उठा के बाहर फेंको। अनिरुद्ध को निकालो। सर हमारी कंप्लेंट लिखिए। सर सर हमारी सर नहीं सर हमारी कंप्लेंट लिखिए। सर नहीं
बप्पा, बाप को विघ्नहर्ता बुलाते हैं। प्लीज मिस मन्नत के रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को दूर कर दो। उसका साथ देना पापा, क्योंकि वो हमेशा सच का साथ देती है और अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। क्या कर रहे हो? नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे एनवेलप का गुस्सा कुर्ते पे थोड़ी निकालोगे आप। सॉरी जस्ट। क्या हुआ? ये वो कुर्ता है जो मैंने उस रात पहना था और मुझे उस रात की ही याद दिलाता है वो, जो मैंने नशे में वो कर दिया जो मैं होश में कभी नहीं करता। इसी की वजह से हुई है मेरी शादी मलिका से। मजबूरी में, इस जबरदस्ती में, और उसे एक फैसले का अफसोस रोज रोज होता है मुझे। आई एम सॉरी मैंने ये टॉपिक उठाया। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि उस एक गलती की इतनी तकलीफ तुम्हें हुई है। आई स्वेयर आई एम वेरी सॉरी। डिवोर्स के पेपर ढूंढते हैं ना, यहीं कहीं होंगे, कहीं जाएंगे। हे नहीं इधर क्यों कुछ नहीं कहा तुमने? मैं तुम सबका दिल रखने में अपने दिल के बारे में नहीं सोचती हो, कह देती हो इट्स ओके, सब ठीक है, तो फिर आज क्यों नहीं कह रही हो? मैं नजरें पढ़ लेता हूँ मिस मन्नत। ट्रस्ट मी, झुकी हुई नजरें सच नहीं छुपाती है मुझसे। ऐसा क्या पता है तुम्हें जो मुझे पता होना चाहिए? क्योंकि मैं वो इंसान हूँ मिस मन्नत जो किसी भी बात पे यकीन नहीं करता बिना सबूत के, पर तुम वो इंसान हो जो सबूतों की जरूरत खत्म कर देती हो। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा कह के तुम सामने वाले को हिम्मत देती हो, फिर आज क्यों नहीं कह रही हो? औरों को तकलीफ ना हो इसलिए खुद के इमोशंस को छुपा रही हो। ओके हम दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। जब दिल में भरोसा हो तो दिमाग में सवाल नहीं होने चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। हे मैं कोशिश कर रहा हूँ और अब कोई सवाल नहीं करूंगा जब तक तुम। मेरी और विक्रांत की झूठी शादी का नाटक तेरे और विक्रांत को एक करने के लिए नहीं था, इनफैक्ट विक्रांत को पाने के लिए था। Hey, it's okay. बहुत तकलीफ में थे, बहुत, और ये दिल दुख रहा था। मैं ऐसे और कैसे दुखाती, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मैं कैसे बताती आपको जो मुझे पता चला। क्या पता चला? मलिका ने आपसे झूठ कहा था ताकि वो आपको शादी के लिए मजबूर कर सके। आपने कुछ गलत नहीं किया मलिका, और आपके बीच कुछ नहीं हुआ। आपने उस रात कुछ गलत नहीं किया, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने मलिका के साथ कुछ गलत नहीं किया, और ये बात तुम्हें पहले से पता थी।